सुप्रभात मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्विचर का प्रेशर स्विच। इसमें एक दिक्कत है कि हम प्रेशर दे रहे हैं तो भी कंटिन्यूटी मिल रही है, प्रेशर नहीं दे रहे हैं तो भी कंटिन्यूटी मिल रही है। मतलब इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। प्रेशर स्विच यही करता है ना कि जितने पे हम सेटिंग करते हैं उतने पे जाकर अगर एनओ है तो एनसी हो जाए, एनसी है तो एनओ हो जाए। मगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये हमेशा एनसी ही रह रहा है। जब भी हम चेक करें प्रेशर देने के पहले, प्रेशर देने के बाद, ये एनसी ही दिखा रहा है इसका पॉइंट। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें दो जगह से सेटिंग की जाती है। एक जगह से रेंज एडजस्ट किया जाता है, उसको रेंज एडजस्टर कहते हैं। और एक को नाइलॉक नट कहते हैं, जिससे डिफरेंशियल एडजस्ट करते हैं। तो रेंज जो एडजस्टर है उससे मान लीजिए हमने 5 रेंज सेट कर दिया, और जो डिफरेंशियल एडजस्टर है उससे 0.5 हमने डिफरेंस सेट कर दिया। तो मान लीजिए कि जब प्रेशर 5 जाएगा तो कॉन्टैक्ट चेंज होगा, अलार्म बजने लगेगा, एनसी हो जाएगा। और उसके जब मान लीजिए प्रेशर बढ़ रहा है, पहले कम हुआ फिर बढ़ रहा है, तो वो 5.5 होगा, तब जाके अलार्म बंद होगा, क्योंकि हमने 0.5 का डिफरेंस सेट कर रखा है। तो यही सबसे दो मेन चीज़ें हैं इसकी, तो ध्यान रखिए। पहले मैं इसका प्रॉब्लम आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी हमने एयर जो है वो दे रखा है, और ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, एयर दिया हुआ है, कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब मैंने लड़के से कहा कि एयर बंद कर दे, फिर भी इसकी कंटिन्यूटी जो है वो ये चेक करेगा, देखिए आ रही है। तो इसको मैं दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, और आप लोग के सामने लाइव सही करेंगे। इसका थोड़ा सॉल्यूशन थ्योरेटिकली आपको पहले बता देता हूँ। ये जो नट आप देख रहे हैं इसको स्ट्राइकर नट कहते हैं, और जिसको वो दबा रहा है वो एक कॉन्टैक्ट जैसा होता है अंदर से, जैसे घर के स्विच होते हैं, कि जैसे ही आपने स्विच को क्लिक किया एनसी हो गया, लाइट ऑन हो गई, उसको छोड़ा फिर से एनओ हो गया, लाइट ऑफ हो गई। तो सेम वैसे ही काम करता है। तो जैसे ही हम प्रेशर देते हैं, इसका जो स्प्रिंग के साथ में फ्लैपर होता है वो उतना प्रेशर पे उठता है एकदम से, और उसको स्विच को दबा देता है और एनसी सिग्नल भेज देता है। तो जस्ट सेम ऐसे ही काम करता है। तो इसको हम बाहर से एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो दो नट्स दिए हुए हैं उसको खोल करके हम स्विच को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये लगभग खुल ही गया। अब हम इसमें जो स्विच है उसको बाहर निकालेंगे, और मैं आपको बाहर इसको टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ कि ये स्विच जो मैं कह रहा हूँ वैसे काम करता है या नहीं करता है। मल्टीमीटर लाओ बाबू। और ये लड़का मल्टीमीटर ला के इसमें एनओ और कॉमन पे इसने लगाया। ये देखिए, जब मैंने स्विच दबाया तो एनसी हो गया, जब छोड़ा तो एनओ हो गया। ये अभी एनसी पे लगा रहा है, ये एनसी दिखा रहा है, फिर से ये एनओ पे लगा रहा है, मैंने छोड़ रखा है, जैसे ही दबाऊंगा ये एनसी हो गया। ठीक है, तो दबाने से एनसी हो रहा है और छोड़ने से एनओ हो जा रहा है। अब इसने निकाल दिया। अब ये स्ट्राइकर नट को ये देखिए ये बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसके नीचे का नट भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम स्ट्राइकर नट को लगा देते हैं, फटाक दे उसको नट डाउन करके। ये देखिए हमने लगा दिया सेटिंग के अनुसार। अब ये स्विच को भी हम लोग जल्दी से अच्छे से बैठा देते हैं। स्विच को बैठाने समय ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इसका शेप दे के थोड़ा टेस्टर वगैरह लगा के आराम से इसको पोजीशन पे बैठाना है। ठीक है, और स्ट्राइकर नट पे ही उसका स्विच का जो लिंक निकला हुआ है उसको वहीं लगाना है, कि जैसे ही स्प्रिंग को जितने पे टाइट किया उतना प्रेशर मिलते ही वो प्लंजर को उठा दे, और जो स्ट्राइकर नट है वो उसको दबा दे, और स्विच जो एनओ है नॉर्मल कंडीशन में वो एनसिन हो जाए जैसे ही प्रेशर आए। उसके बाद बढ़िया से दोनों नट टाइट कर लेना है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से नट दोनों टाइट कर देना है, जिससे कि स्विच बराबर टाइट हो जाए और अपनी जगह पे बैठ जाए। ठीक है, सेम हो गया। अब हम प्रेशर देकर इसका एनओएनसी चेक करेंगे।
देखिए अभी हमने मल्टीमीटर लगाया है, ये एनओ पे एनओ दिखा रहा है नॉर्मल कंडीशन में, पहले ये एनसी दिखा रहा था। देखिए मैंने अभी ईयर ऑन कराई है, ठीक है, ये एनसी दिखाने लगा। अभी ईयर ऑफ कराई, ये एनओ हो गया। अभी ये सही हो गया है। ईयर ऑन की, ये देखिए कंटिन्यूटी आने लगी, ईयर ऑफ की कंटिन्यूटी चली गई। ईयर ऑन किया फिर से कंटिन्यूटी आ गई, ईयर ऑफ किया कंटिन्यूटी चली गई। तो ये बहुत बढ़िया से अभी सेट हो गया, वर्क कर रहा है। ये हमारा डिफरेंशियल स्क्रू होता है या स्प्रिंग कह लीजिए, इससे हम डिफरेंस सेट करते हैं। मान लीजिए 0.5 का, 1 का, ऐसे करके कि वो कितने प्रेशर पे जा कर के फिर से अलार्म बंद होगा, उसमें डिफरेंस कितना आएगा। तो मान लीजिए 5 पे कट हो गया और जाके 0.5 का हमने रखा है, तो 5.5 पे जाके अलार्म बंद होगा। ईयर को हम सबसे पहले 4 kg पे सेट कर देते हैं। हमने सेट कर दिया है ईयर को, 4 kg उसमें दिखा रहा है। उसके बाद हम जो अपनी प्रेशर स्विच है उसको भी हम 4 kg पे सेट कर देंगे। ये देखिए प्रेशर अभी आ रहा है, इसीलिए ये शो कर रहा है, शो कर रहा है हमें जो वैल्यू है। प्रेशर हमने दे रखा है, जैसे ही प्रेशर बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कैसे सेट करना है वो अलार्म, अलार्म को धीरे धीरे कंटिन्यूटी लगा के और उसको घुमाना होता है, जैसे मैं अभी घुमा रहा हूँ। अभी एनो हो गया है। अभी आप लोग को सेट करना समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल प्रेशर। आप क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी पे लगा के रख देंगे और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा के, मान लीजिए 0.5 सेट करना है तो 5.5 पे प्रेशर लगा के रख देंगे और उसको धीरे धीरे घुमाएंगे, और जैसे ही कंटिन्यूटी आना बंद हो जाएगा आप डिफरेंशियल वालों को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारा सेट हो जाएगा डिफरेंशियल प्रेशर। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।